डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम परागण की विधियों की बात कर रहे थे, जिसमें पक्षी परागण का अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे चमगादड़ के द्वारा परागण किस प्रकार से होता है। देखिए, चमगादड़ परागण की यदि बात करें, कुछ पादपों में पुष्प रात्रि में खिलते हैं तथा अधिक मात्रा में मकरंद उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है जो मकरंद एवं कीट पतंगों की खोज में पुष्पों पर आता है, जिससे परागकण उनके शरीर से चिपककर अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी चमगादड़ जब रात्रि में विचरण करता है तो परागकणों का स्थानांतरण होता है, अर्थात ये पादपें कदम्ब है, कचनार है, बालम खीरा है, गोरख इमली है, इनके अंदर परागण क्रिया किसके द्वारा होती है? चमगादड़ के द्वारा होती है। अन्य परागण की विधियां भी हैं। कुछ पौधे जैसे सर्ववृक्ष है, आर्किड है, इनमें घोंघों के द्वारा क्या होता है? परागण होता है। जबकि गुलमोर, सेमल, सेमल में आप पढ़ भी चुके हैं, पक्षी परागण भी होता है। गुलमोर तथा सेमल में गिलहरी द्वारा परागण होता है। तो ये है परागण की विधियां, और इससे संबंधित प्रश्न खंड दिया गया है, उन प्रश्नों को आप देख लेंगे। तो अब अगले पेज के ऊपर चलते हैं। तो नया टॉपिक चलेगा। तो पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूँ। देखिए, असंगतता या अनिश्चितता अपना टॉपिक चलेगा। पूर्णतया क्रियाशील एवं जननक्षम नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में विसफलता को असंगतता या अनिश्चितता बोलते हैं। कि जब नर और मादा युग्मक क्रियाशील होते हैं, जननक्षम होते हैं, लेकिन वो निषेचन में क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं, तो उस क्रिया को कहा जाता है अनिश्चितता बोलते हैं। अनिश्चितता दो प्रकार की होती है। अंतराजातीय, जब एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य अनिश्चितता होती है। जैसे हम बात करें कि ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है, सरसों है, और ब्रेसिका रापा, एक ही वंश की दो जातियां हैं, इनके युग्मकों के मध्य एक प्रकार से निषेचन क्रिया नहीं हो पाती, यानी निषेचन क्रिया में विसफल हो जाते हैं, जिसे एक प्रकार से अंतराजातीय अनिश्चितता बोलते हैं। तो आगे अगले पेज के ऊपर चलते हैं। पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूं। देखिए, अंतर्जातीय जब अनिश्चितता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होती है, इसे बोलते हैं स्व अनिश्चितता, अथवा एक प्रकार से इसे क्या कहा जाता है? स्वबंधता भी कहते हैं, जो आपने पढ़ भी चुके हैं। कि जैसे प्रिमुला के बारे में आप अध्ययन कर चुके थे, विषम वर्तिकातों के आधार पर स्व अनिश्चितता दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। युग्म कोद्भिद स्व अनिश्चितता, कि जब स्व निश्चितता का निर्धारण नर युग्म कोद्भिद यानी नर युग्मक बनाने वाले अर्थात परागकण के जीन प्रारूप द्वारा होता है, तो इसे बोलते हैं युग्म कोद्भिद स्व अनिश्चितता। यानी जैसे कहने नर युग्म कोद्भिद यानी परागकण का वर्तिकाग्र परांकुरण नहीं होना, या एक प्रकार से पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश नहीं होना, एक प्रकार से नर युग्म कोद्भिद होता है, उसके द्वारा इसका क्या होता है? निर्धारण होता है। यह सोलोनेसी जैसे आलू बैंगन टमाटर हैं, लिलेसी प्याज लहसुन है, ग्रेमिनी में जैसे गेहूं जो हैं, इनके अंदर युग्म कोद्भिद स्व अनिश्चितता पाई जाती है। एक होती है बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद क्या होता है? बीजाणु बनाने वाले। इस प्रकार की अनिश्चितता स्व निश्चितता बीजाणुद्भिद उत्तक यानी बीजाणु बनाने वाले के जीन प्रारूप द्वारा नियंत्रित होती है, इसे बोलते हैं बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। जैसे ब्रेसिकेसी, सरसों, कंपोजिटिकुल जिसमें सूरजमुखी आता है, इनके अंदर एक प्रकार से क्या पाई जाती है? बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता पाई जाती है। देखिए, अनिश्चितता का मतलब समझ गए होंगे आप कि नर व मादा युग्मक का निषेचन क्रिया में असफल होना,
एक प्रकार से क्या कहलाता है, स्व अनिश्चितता कहलाता है। देखिए पौधों में स्व अनिश्चितता के परिणाम क्या हैं, तो अगले पेज के ऊपर हम देखेंगे। पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूँ जिससे आप इनको देखिए पौधों में स्व अनिश्चितता के परिणाम क्या हैं। पराग कणों में अंकुरण का अभाव, पराग नलिका की वृद्धि न हो पाना, पराग नलिका सही स्थान पर न पहुंच पाना, पराग नलिका का वर्तिका में ही फट जाना, क्योंकि जब वर्तिका में फट जाएगी तो युग्मक होंगे तो भ्रूणकोश में नहीं पहुंच पाएंगे, केंद्रकों में संलयन नहीं हो पाना। इन क्रियाओं के कारण एक प्रकार से युग्मकों के बीच में क्या नहीं हो पाता, निषेचन नहीं हो पाता। ये सारे कारण हैं पौधों में स्व अनिश्चितता के परिणाम हैं, याद रखें, जिनके कारण नर व मादा युग्मक होते हैं इनके बीच में निषेचन क्रिया नहीं हो पाती। तो ये था अपना असंगतता व अनिश्चितता। तो इससे आगे कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।